Good morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 6. Now the characteristics of cooperative society. हमने 5 points पहले देखे थे, बाकी के points अभी बाकी हैं. Let's go on. Point number 6. One main motive of services. The main objective of cooperative society is to serve members. Profit is a secondary objective. हियर इज़ द मेन जो यहाँ का जो मोटिव है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और प्रॉफिट का जो मोटिव होता है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है. तो पहले लोगों को सर्वाइव कर लो, अगर बचता है तो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर नहीं बचता है तो प्रॉफिट किसी को मिलेगा नहीं. इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर्स इज थ्रू सर्विस मोटिव. कोऑपरेटिव सोसाइटी अटेम्प्ट to raise the living standard of the members and make them self-reliant. Like illustration, the aim of a consumers cooperative society is to provide the goods of proper quality at a fair price. Means they wants to provide a properly quality goods at a reasonable price or at a low price as per compared to the market. मतलब लोगों को चीट नहीं करना है, यहाँ पे जो रियलिटी है उसके साथ ही हमें कामकाज करना है. दैट्स वाई वी कैन सेज दैट हियर इज मेन मोटिव टू सर्वाइव द पीपल्स, नॉट टू गेट अ प्रॉफिट. अगर फिर भी उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो लास्ट में सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. नेक्स्ट इज 7 नंबर पॉइंट्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. In spite of motto of services, if there is an excess of income, the profit is distributed among the members of society. Subject to the provisions of law, residuals profit is utilized for the welfare of the members of the society. First things, whenever they have an extraordinary profit, अगर उनके पास extra profit बचता है तो वो मेंबर्स के बीच में इक्वली बेसिस पे या फिर तो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और अगर उनको मेंबर्स के कोई वेलफेयर का काम करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के प्लेस पे वो लोग क्या करेंगे, वेलफेयर के काम में उसको लगा देंगे. सो हियर इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर द इक्वली बेसिस. नेक्स्ट आता है लो प्राइस ऑफ द शेयर्स. व्हेन एनी वन पर्सन वांट्स टू मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी बट हैव अ लेस मनी एंड नो मनी. अगर उसके पास पैसे कम हैं या फिर तो नहीं है तो भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, बिकॉज हियर इज द लो प्राइस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर शेयर्स. पर्सन विथ लो इनकम कैन परचेज शेयर्स एंड बिकम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड एज द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लो. कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स की प्राइस लो होती है, इसीलिए कोई भी पर्सन इजीली इसको परचेज करके इसका मेंबर बन सकता है. सो सम थिंग्स एंड समटाइम्स इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू मेंबर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल अमाउंट एट वंस. अगर कोई पर्सन फुल अमाउंट एक साथ पे करने में कैपेबल नहीं होता है तो वहाँ पर उसके लिए इंस्टॉलमेंट भी होते हैं. जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर शेयर परचेस करने के लिए अगर आपके पास फुल अमाउंट एक साथ नहीं होती है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी परचेस कर सकते हैं. बट लास्ट थिंग्स, you can become the member of the cooperative society for your economic upliftment, and that is the main motive of the cooperative society. Next आता है voting right per members. Each member is entitled to a single vote regardless of the number of shares held by him. यहाँ पे पर पर्सनस को एक ही वोट देने का राइट होता है. कंपनी के जैसा नहीं है कि जितने आपके पास शेयर्स हैं उतना आपके पास वोटिंग का राइट. पर पर्सनस पर वोट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर्स वन वोट. यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशंस होता है इलेक्शंस का तो वहाँ का प्रिंसिपल ये वन मेंबर्स वन वोट. Conference and training classes are planned to promote quality and brotherhood and to add knowledge among the members. यहाँ पे हर साल क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसा उनको सुटेबल लगता है वैसा कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग क्लासेस अवेलेबल्स किए जाते हैं ताकि
जो मेंबर्स हैं उनमें इक्वलिटी प्रमोट की जाए, ब्रदरहुड का जो एक तरीके से ओपिनियंस होता है उसको भी हम क्या कर सकें, उनके अंदर लेकर के आ सकें ताकि वो लोग एक साथ मिलकर के काम कर सकें। एंड टू ऐड नॉलेज अमंग द मेंबर्स, और साथ ही साथ उनको जो वर्क दिया गया उसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज भी मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स। रिलीजन्स मीन्स वॉट, हिंदू मुस्लिम वॉट एवर, इस तरीके से जो रिलीजन्स होते हैं, और पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स caste and sex. A cooperative society cannot exist on the politicals or religious principle. यहाँ पे कोई रिलीजियंस नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल्स इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई भी पर्सन्स इसका मेंबर बन सकता है। दस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड रिलीजियंस। इसलिए हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विच इज़ द सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड रिलीजियंस, जो इनसे दूर है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स सो दैट एज मैनी पर्सन्स एज पॉसिबल कैन बिकम द मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। किसी को भी अपना स्टेटस ग्रो अप करना है, डेवलप करना है, तो वो यहाँ का मेंबर ईजिली बन सकता है। बट यहाँ पर मेंबर बनने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि आपने आगे देखा था उसमें बताया हुआ है, अगर आपके पास मनी नहीं है एक साथ शेयर परचेस करके पे करने की, देन यू कैन गेट्स द इंस्टॉलमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ शेयर्स वैल्यूएशंस। यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि एटलीस्ट और एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए, बट एटमोस्ट मैक्सिमम नंबर्स कितना होना चाहिए उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। कोई भी सोसाइटी का, कोई भी रिलीजियंस का और कहीं का भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। सो नाउ हियर इज वी कैन से दैट अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स की लिमिटेशंस कोई भी नहीं है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूरी की पूरी कंट्री अगर इसके मेंबर्स बनना चाहे तो भी बन सकती है। सो इस तरीके से हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो कंप्लीट की है। 11 पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस 3 आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, 1 सेपरेट थिंक है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एडवांटेजेस भी होंगी, लिमिटेशन भी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देखी हैं। तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपके 5 और 3 मार्क्स के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको सबसे पहले लर्न क्या करना है, इन सारे के सारे टॉपिक के पॉइंट्स जो आपको हेड पॉइंट्स देके रखे गए हैं वो, और हेड पॉइंट्स लर्न करने के बाद वो क्या कहना चाहता है वो आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, बट जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए फ्यूचर में बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।